साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीडी के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और उसी के लिए हमारी क्लासेस आ रही हैं निरंतर आपकी 3 अक्टूबर से यानी कि फर्स्ट नवरात्रि से। तो हमारी कोशिश यही है कि आप जो अब एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको सारा जो पेपर मिले वो ज़्यादातर पढ़ा हुआ मिले। हमारी कोशिश निरंतर यही है कि आपसे हिंदी हो या रीजनिंग हो, मैथ हो, आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका साइंस हो या स्टैटिक हो, किसी से भी कोई पोर्शन ना छूटे, इसलिए हम निरंतर क्लास लेकर आ रहे हैं और कोशिश यही करते हैं कि आपके पास हमारा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, आपका सर्वनाम चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका सर्वनाम चल रहा है। सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्व से मतलब शब्द का और नाम, यानी सर्वनाम का मतलब है आपका सबका नाम, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं? आपके सर्वनाम, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में जान चुके हैं। हमने क्या बताया था कि सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आपके 6 भेद होते हैं। तो एक बार 6 के 6 भेद एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन से होते हैं, ठीक है? तो पहला होता है हमारा आपका पहला जो आपका होता है वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें भी कितने होते हैं? आपके 3। कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। आपका पहला क्या होता है? उत्तम पुरुष। क्या होता है आपका? उत्तम पुरुष। दूसरा हमने पढ़ा था आपका मध्यम पुरुष। क्या पढ़ा था आपका? मध्यम पुरुष। और तीसरा पढ़ा था हमने अन्य पुरुष, जिसमें किसी तीसरे की बात हो। जिसमें किसी तीसरे की बात हो। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ा था हमने? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें किसी भी वस्तु का या आपका प्राणी का क्या हो, निश्चय किया गया हो। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ा था फिर हमने? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, क्या पढ़ा था आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर अन्य 2 बच गए थे हमारे, वो थे आपका एक था प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या था आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम आज पढ़ेंगे। और दूसरा था आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या था आपका? निजवाचक सर्वनाम। क्या था आपका? निजवाचक सर्वनाम। यानी हम ने आपके सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, यानी 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। उनमें से हम कौन सा पढ़ चुके हैं? पुरुषवाचक पढ़ चुके हैं, निश्चयवाचक पढ़ चुके हैं, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। यानी सर्वनाम के 4 भेद हम कहाँ पढ़ चुके हैं? आपके लास्ट क्लास में। और आज किसकी बात करने वाले हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम की और निजवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करने वाले हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम की और निजवाचक सर्वनाम की। कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी ऐसे शब्द जो प्रश्न करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कैसे शब्द? प्रश्न करने के लिए जो शब्द उपयोग में लाए जाते हैं वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जो प्रश्न करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
लाए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अगर हम बात करें किसी से हमें कोई प्रश्न करना है, कुछ पूछना है, तो हम कैसे पूछते हैं? सबसे पहले हम कोई अजनबी व्यक्ति हमें मिला और हम नहीं जानते उसे कि वो कौन है, तो हम सबसे पहले यही तो पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो आपके प्रश्नवाचक शब्द क्या है? आपके कौन और क्या। जैसे कौन, क्या, किसका आदि। ठीक है, ये क्या है? आपके क्वेश्चन वर्ड है, यानी जिनसे हमें क्या करते हैं? क्वेश्चन एराइज करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्या देख लेते हैं? वाक्य। कि वाक्य में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपका प्रश्नवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर है वह कौन था। कौन था क्या है आपका? वह कौन था, यानी हम किसी को नहीं, कोई आया था उसे आप जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन हमने आपसे क्या पूछा कि वह कौन था। या फिर हम बोलेंगे आपका क्या? दूध में क्या गिर पड़ा। दूध में क्या गिर पड़ा। ठीक है, और एक हम बोल सकते हैं वह क्या कर रहा था। क्या बोल सकते हैं हम? वह क्या क्या कर रहा था। वह क्या कर रहा था, यानी हम किसकी बात कर रहे थे? अपनी प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? कि ऐसे शब्द जो किसी से प्रश्न करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या, कौन, किसने। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में हमने प्रयोग करके देखा। वह कौन था, दूध में क्या गिर पड़ा, वह क्या कर रहा था। ठीक है, ये सब हमारे क्या थे? वाक्य थे। किसके? प्रश्नवाचक के। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझ आया होगा। तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप अपना प्रॉपर में राइट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं निजवाचक की तरफ। किसकी तरफ? निजवाचक सर्वनाम की तरफ। यानी जो निजवाचक सर्वनाम है, ये क्या बताता है? निज मतलब खुद का, अपना, स्वयं का। तो ये क्या करता है कि इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो तीनों पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष, या आपका बोल सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष, इन सबके जो है अपने निजित्व के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आपका निजित्व के बारे में बताता है, यानी जो खुद के बारे में। जैसे मैंने बोला मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो ये किसका है? उत्तम, आपका किसका है? उत्तम पुरुष का या प्रथम पुरुष का वाक्य है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो इसमें स्वयं क्या है? निज शब्द है। क्या है? निजित्व बताने वाला शब्द क्या है? आपका स्वयं है। तो ये कैसा सर्वनाम है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या करता है? यह सर्वनाम तीनों पुरुषों, कौन से? आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष के निजित्व के बारे में बताता है। यानी निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम नाम तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, प्रथम, मध्य या द्वितीय, प्रथम, द्वितीय व अन्य या तृतीय, अन्य पुरुष के निजित्व
को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आपका तीनों जो पुरुष है निजवाचक, आपका प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, उनके निजत्व को दर्शाता है। तो क्या कहते हैं उसे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, तुम अपने आप खा लेना। वाक्य कैसे बनेंगे इसमें? वाक्य, तुम अपने आप खा लेना, खा लेना। मैं अपना काम स्वयं करूंगी, अपना काम स्वयं करूंगी। उसने यह तस्वीर खुद बनाई है। खुद बनाई है। अब हमसे क्या बोला गया था कि जो तीनों आपके पुरुष थे उनके निजत्व के बारे में बताता है। तो जैसा कि यहाँ आपने देखा, तुम किस में आता है हमारा? तुम द्वितीय पुरुष में, ठीक है। मैं किस में आता है हमारा? प्रथम पुरुष में, या आपके उत्तम पुरुष में भी आपका आता है। फिर हमने बात देखी यहाँ, उसने यह तस्वीर, उसने, तो ये जो उसने वर्ड है ये किस में आता है हमारा? अन्य पुरुष, क्योंकि ना मैं अपनी बात कर रही हूँ ना आपकी बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? किसी अन्य की, किसी अदर पर्सन की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है हमारा? तृतीय पुरुष में आता है। तो यानी जो तीनों पुरुष के निजत्व को बताता है, जैसे इसमें खुद आया है वर्ड, इसमें स्वयं आया है, इसमें अपने आप आया है। तो ये शब्द कैसे हैं? जो निजत्व बताते हैं। जब निजत्व बताते हैं तो कैसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उदाहरण में हम यहाँ लिख लेते हैं, अपने आप, अपने आप स्वयं, खुद, आदि। ये आपके किसके उदाहरण है? आपके निजवाचक सर्वनाम की जो पहचान होती है वो किससे होती है? अपने आप से, स्वयं से और आपका खुद से, ठीक है। तो ये निजवाचक सर्वनाम में जो हम आपका यूज करते हैं वो किस वे में यूज करते हैं? आदरणीय वे में। अगर हम इक्वल आपका एक साथ साथ के हैं तो तुमसे भी बात कर सकते हैं। जो बड़े हैं उनसे भी आपसे बात करते हैं, और लेकिन जो छोटे हैं हमें उनसे भी तुमसे बात करनी चाहिए, ताकि वो हमें भी रेस्पेक्ट दें। जैसे आपने सुना है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो अगर आदर करोगे तो आदर पाओगे। तो अभी से अगर आप तू तड़ाक से बातें करते हैं अपने घर में तो वो छोड़ दीजिए, बड़ों से आप और छोटों से तुम बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये जो निजवाचक सर्वनाम था ये क्या बताता है? आपका निजवाचक सर्वनाम बताता है कि जो आपका निजित्व है, जो आप किसी भी तीनों पुरुष में से किसी का भी जो निजित्व बताए वो क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं खुद दिल्ली चली जाऊंगी, यानी अपने आप से जाऊंगी, खुद वर्ड आ गया। तो खुद शब्द क्या है हमारा? इसमें निजवाचक सर्वनाम है। क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आपका पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर। क्या देख लेते हैं हम? पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर। और अंतर हमारा किस रूप से स्पष्ट होगा? जब हम क्या करेंगे? आपका वाक्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? वाक्य लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ वाक्य लिखा, आप आजकल क्या कर रहे हैं? आप आजकल क्या कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ वर्ड क्या आया है? आपका आप आया है। क्या आया है? आप। दूसरा हम बोलें कि आप बड़े संवेदनशील हैं। आप बड़े संवेदनशील हैं। संवेदनशील हैं। तो यहाँ जो दोनों वर्ड आप आए हैं ये किसके लिए आए हैं? ये आए हैं आपके
पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए यहाँ किसकी बात की गई है? यहाँ निजित्व नहीं दिखाया गया है, जैसा कि वाक्य को पढ़कर ही पता चल रहा है कि इसमें क्या नहीं दिखाया गया है, आपका निजित्व नहीं दिखाया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि जो आप इस कार्य को आप करोगे, ठीक है, यहाँ आ गया इस कार्य को आप करोगे या तुम ही इसे करोगे। तो क्या किया, इसमें निजित्व दिखा दिया कि इस कार्य को सिर्फ आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो क्या हो गया, इसमें निजित्व हो गया। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको अपने आप या स्वयं या खुद जाना पड़ेगा। क्या होगा, आपको अपने आप जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो आप आया है ये किसके लिए आया है, इसके साथ क्या जुड़कर आया है, अपने। तो ये क्या है, हमारा आपका निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। और एक और वाक्य मैं आपको देती हूँ जो आपका क्या है, आपका होमवर्क, वह आप ही पढ़ लेगा, ठीक है। ये आपका HW में है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। यहाँ क्या था, हमने सर्वनाम के 6 भेद रिपीट किए थे, यानी जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसका ओवरव्यू लिया था कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था। लेकिन हमारे 2 टॉपिक रह गए थे, वो कौन से थे आपके, 5 और 6, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जो हमने आज इस क्लास में किए हैं। तो हम जान लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें किसका बोध हो, आपका प्रश्न करने के लिए शब्द उपयोग हो। तो कैसे शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह कौन था, यानी क्वेश्चन कर लिया। दूध में क्या गिर पड़ा, वह क्या कर रहा था, ये सब क्या है, आपके क्वेश्चंस है। यानी क्वेश्चन एराइज हुए ऐसे वाक्य जिनका हम आंसर दे सकते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके साथ में आपका आगे क्या ना जुड़ा हो, संज्ञा शब्द ना जुड़ा हो, वो सभी क्या है, आपके सर्वनाम। मैंने जैसे बोल दिया, यह किसका पेन है, किसका पेन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपका यहाँ भी क्वेश्चन हो रहा था वह कौन था, और यहाँ भी क्वेश्चन हो रहा है कि यह किसका पेन है। लेकिन यहाँ जब आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रश्न सूचक शब्द के साथ क्या आ गई, संज्ञा आ गई। तो ये क्या बन गया आपका, ये वाला जो शब्द था ये आपका क्या बन गया, विशेषण। और विशेषण भी कौन सा बन जाता है, प्रश्नवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण बन जाता है, आपका प्रश्नवाचक विशेषण। यानी कि हम आगे अपनी आने वाली क्लासेस में जानेंगे विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, आपका निजवाचक सर्वनाम को जाना, कि जिसमें अपने की बात होती है। यानी तीनों पुरुष हैं, जो पुरुषवाचक में जो कंटेंट होते हैं, तीनों पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उन सबके जो निजित्व के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और साथ ही साथ फिर जब हमने इनका अंतर देखा तो इसमें आपने देखा कि यहाँ किसको रिप्लेस किया गया है, किसी व्यक्ति प्राणी को। आप बड़े संवेदनशील हैं, यानी यू आर वेरी सेंसिटिव, मतलब कि जो भी कोई है पर्सन वो कैसा है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, मतलब जरा सी देर में गुस्सा आ जाता है, जरा सी देर में हंसने लग जाता है, तो वो क्या है, आपका सेंसिटिव है। उसके बाद है, इस कार्य को आप करोगे। तो यहाँ क्या किया गया है, आपका इम्फेसाइज किया गया है, प्रेशर डाला गया है कि आप ही करोगे। तो ये क्या है, आपका निजवाचक का। और एक सेंटेंस मैंने आपको SW में दिया है, वह आप ही पढ़ लेगा। तो इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।